नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। इंग्लैंड में कोरोना वायरस के नए रूप ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। इटली, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका में भी नए स्ट्रेन की पुष्टि ने चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल कई देशों ने ब्रिटेन से अपनी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। सतर्कता बरतते हुए भारत ने भी 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से उड़ानों पर पाबंदी लगाई है। ब्रिटेन से उड़ानें रोकने वाले देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, डेनमार्क, बुल्गारिया, द आयरिश रिपब्लिक, तुर्की, कनाडा, हांगकांग, ईरान, क्रोएशिया, अर्जेंटीना, चिली, मोरक्को और कुवैत के नाम शामिल हैं। अमेरिका ने भी ब्रिटेन से उड़ानें रोकने पर विचार की बात कही है। वायरस के नए स्वरूप से किस कदर हड़कंप मचा हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इजरायल ने इंग्लैंड से लौटने वाले इजरायली नागरिकों को एयरपोर्ट से बाहर निकलने से रोक दिया है। उन्हें होटल में 10 दिन तक क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्वारंटाइन से इनकार करने वालों को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। इजरायल ने डेनमार्क और दक्षिण अफ्रीका से भी उड़ानें रोक दी हैं। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए सऊदी अरब, कुवैत और ओमान ने जमीन, हवा और समुद्री सीमाओं को बंद करने के साथ ही सभी वाणिज्यिक उड़ानें 7 दिन के लिए रोक दी हैं। सऊदी सरकार ने पिछले 3 महीनों के दौरान यूरोपीय देश से आए लोगों को तुरंत कोरोना टेस्ट कराने को कहा है। अब आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस का ये नया रूप इतना खतरनाक क्यों है। दरअसल ब्रिटेन में मिले वायरस का नया स्ट्रेन अब तक के स्ट्रेन की तुलना में 70% ज्यादा संक्रामक है। यही इससे डर की बड़ी वजह बताई जा रही है। इसके अलावा इस बार वायरस के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव देखा गया है। इससे इस प्रोटीन को आधार बनाकर विकसित किए जा रहे टीकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ज्यादातर विशेषज्ञों ने टीकों के बेअसर होने की बात को खारिज कर दिया है। दरअसल नए स्ट्रेन में स्पाइक प्रोटीन में बदलाव को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि फाइजर, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना के प्रोटीन आधारित टीके इस पर बेअसर हो सकते हैं। हालांकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक 5 पर इस बदलाव का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन टीकों को लाइव वायरस को निष्क्रिय करते हुए विकसित किया गया है। वायरस का यह नया स्वरूप बहुत तेजी से फैल रहा है। लंदन स्थित इंपीरियल कॉलेज के डॉक्टर एरिक वॉल्स ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि इस पर नजर रखने की जरूरत है। उधर ब्रिटिश सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पैट्रिक वॉलेंस ने कहा है कि इसकी मौजूदगी अन्य देशों में भी हो सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई है। विपक्षी लेबर पार्टी ने पीएम बोरिस जॉनसन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा है कि प्रतिबंध लगाने वाले इलाकों में रहने वाले खुद को संक्रमित मानते हुए ही सतर्कता के कदम उठाएं। यही नियंत्रण का एकमात्र तरीका है। ब्रिटिश परिवहन मंत्री ग्रांट शेफ्स ने कहा कि वायरस के नए प्रकार में पुराने के मुकाबले 23 तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अधिकांश परिवर्तन वायरस में मिलने वाले स्पाइक प्रोटीन से जुड़े हैं। वहीं भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति ने कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि नया स्ट्रेन ज्यादा घातक है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा देश के नए सर्जन जनरल नामित किए गए 43 वर्षीय मूर्ति ने कहा कि ये मानने का कोई कारण नहीं है कि कोरोना के लिए बनाए गए टीके नए स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी नहीं होंगे। उधर भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस समय पूरी स्थिति कल्पना पर आधारित है। बातें भी कल्पना आधारित हैं और इसका डर भी इसमें फंसने से बचे। सरकार पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने कहा है कि मेरी मानिए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के इस नए स्वरूप ने एक बार फिर से हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। 3 बातों की वजह से ये सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। ये तेजी से वायरस के दूसरे प्रकारों की जगह ले रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि वायरस के उन हिस्सों में बदलाव हो रहा है जो महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ म्यूटेशंस के साथ लैब्स में प्रयोग में देखा गया कि उनकी मानव कोशिका को संक्रमित करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये सभी इस ओर इशारा करते हैं कि ये वेरिएंट पहले से अधिक तेजी से फैल सकता है। हालांकि निश्चित तौर पर अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोरोना के इस नए प्रकार का पता सबसे पहले सितंबर में चला था। नवंबर में लंदन में कोरोना संक्रमण के 1/4 मामलों में ये वायरस वजह था, मगर दिसंबर का मध्य आते आते 2/3 मामलों में संक्रमण की वजह यही वेरिएंट पाई गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हाल ही में कहा था कि वायरस के नए वेरिएंट को लेकर फिलहाल पुख्ता जानकारी नहीं है,
लेकिन ये कोविड-19 बीमारी का कारण बनता है और पहले की अपेक्षा 70% अधिक संक्रामक हो सकता है। ऐसा समझा जाता है कि वायरस का ये नया प्रकार या तो ब्रिटेन में किसी रोगी में आया या फिर ऐसे किसी देश से आया जहां कोरोना के म्यूटेशन यानी कि बदलाव पर नजर रखने की वैसी सुविधा नहीं थी। ये नया वेरिएंट नॉर्दर्न आयरलैंड को छोड़ पूरे ब्रिटेन में फैला है, मगर लंदन, दक्षिण पूर्व इंग्लैंड और पूर्वी इंग्लैंड में इसके ज्यादा संक्रमण पाए गए हैं। दुनिया भर में वायरसों के जेनेटिक कोड पर नजर रखने वाली संस्था नेक्स्ट्रेन के आंकड़ों से पता चलता है कि डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में भी ये बदला वायरस मिला है, मगर उन जगहों पर यह वायरस ब्रिटेन से आए लोगों से ही पहुंचा। नीदरलैंड्स में भी इस वायरस के कुछ मामले मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी इससे मिलता जुलता एक वायरस का प्रकार मिला है, मगर उसका ब्रिटेन में मिले वायरस से कोई संबंध नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या ऐसा पहले भी हुआ है? जी हाँ, ऐसा पहले भी हो चुका है। वो कोरोना वायरस जो सबसे पहले चीन के वुहान में मिला था, वो उन वायरसों से अलग है जो भी दुनिया भर में मिल रहा है। D614G प्रकार का वायरस फरवरी में यूरोप में मिला था और अभी दुनिया भर में सबसे ज्यादा यही प्रकार मिलता है। A222V एक और प्रकार था जो यूरोप में फैला। ये उन लोगों से फैला जो स्पेन में गर्मियों की छुट्टियां मनाने गए थे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ब्रिटेन में ये नया प्रकार आया कहां से? ब्रिटेन में अभी वायरस का जो प्रकार मिल रहा है वो बहुत ज्यादा बदला हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है कि ये किसी ऐसे रोगी के शरीर में बदला जिसकी प्रतिरोधी क्षमता कमजोर थी, जिससे वो वायरस को नहीं मार सका, और ऐसे रोगियों के शरीर में ही इस वायरस ने मजबूत होकर अपना रूप बदल लिया। फिलहाल तो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इससे संक्रमण और खतरनाक हो जाएगा, मगर ये जरूर है कि इसकी निगरानी करनी होगी। ब्रिटेन में अभी जो 3 वैक्सीन हैं, उनसे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता मजबूत होती है। ऐसे में भले ही वायरस का रूप बदले, मगर प्रतिरोधी क्षमता उस पर हमला कर उसे बेअसर कर सकेगी। हालांकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रवि गुप्ता का कहना है कि अगर वायरस को म्यूटेट होने दिया गया तो चिंता वाली बात हो सकती है। डॉक्टर रवि गुप्ता के मुताबिक वायरस वैक्सीन से बचने की कगार पर है, वो उस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ चुका है। दरअसल वायरस वैक्सीन से बचने के लिए अपना रूप बदलता है, जिससे वैक्सीन पूरी तरह कारगर नहीं हो पाती और वायरस लोगों को संक्रमित करता रहता है। ऐसे में अभी जो कुछ हो रहा है वो सबसे ज्यादा चिंता की बात बन जाती है। ब्रिटेन की ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड रॉबर्टसन ने पिछले शुक्रवार को कहा था कि हो सकता है कि वायरस ऐसा म्यूटेंट बना ले जो वैक्सीन से बच जाता हो, और यदि ऐसा हुआ तो फिर स्थिति फ्लू के जैसी हो जाएगी, जहां वैक्सीन को नियमित रूप से अपडेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अभी जो वैक्सीन है उनमें बदलाव बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जहां तक बात भारत की है, तो भारत को इस मामले में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस काम में यह भी होना चाहिए कि बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के यात्रा विवरण को अच्छी तरीके से खंगाला जाए, क्योंकि ये संभव है कि वो कुछ दिन पहले ब्रिटेन गया हो। ऐसी सतर्कता इसके बावजूद बरती जानी चाहिए कि अभी ये पता नहीं है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का जो बदला हुआ रूप दिखा है वो कितना घातक है। फिलहाल तो यही अपने आप में बड़ी चिंता की बात है कि ये कहीं अधिक तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि उस पर वैक्सीन असर करेगी या नहीं। ब्रिटेन से सबक लेते हुए भारत के स्वास्थ्य तंत्र को इसके लिए चौकस रहना चाहिए कि देश के किसी हिस्से में कोरोना वायरस अपना रूप बदलकर सक्रिय ना हो जाए, क्योंकि वायरस खुद में बदलाव करते रहते हैं और वो मूल वायरस से कहीं अधिक घातक साबित हो जाते हैं। निसंदेह चौकसी का परिचय आम लोगों को भी देना होगा, क्योंकि भले ही पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या घट रही हो, लेकिन अभी इसके प्रति सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि भारत कोरोना की दूसरी लहर से बचा रहेगा। जब तक कोरोना संक्रमण न्यूनतम स्तर तक ना पहुंच जाए, तब तक शासन प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी सावधानी का परिचय देना होगा। ये ठीक नहीं कि बार बार के आग्रह और अनुरोध के बावजूद लोग मास्क का इस्तेमाल करने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के प्रति अपेक्षित सतर्कता ना बरतें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।